प्रदीप घोष गुड मॉर्निंग मेरे भाई। अरवेश यादव जय हिंद। राजमल बेटा गुड मॉर्निंग। कपिल मौर्य, प्रियांशी पाल, प्रियांशु, निकिता राठौर, दुष्यंत कुमार, ऋषु कुमार, विपिन पाल, विकी कुमार, प्रिंस सिंह, अभय साहनी, राजू कुमार, श्यामदेव चौधरी गुड मॉर्निंग। सोनल बेटा गुड मॉर्निंग जय हिंद। विकास, अमरजीत यादव, रंजीत चौधरी, ऋषु, संजीव, राकेश राजपूत जय हिंद मेरे भाई। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं राकेश तंवर आपका फिर से रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, परसेंटेज चैप्टर हमारा चल रहा है प्रतिशतता, और मैंने आपको कहा था कि इसके बेसिक कंसेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करने हैं। कारण ये है मेरे भाई कि परसेंटेज चैप्टर जो है मेरे भाई वो पूरे अर्थमेटिक अंक गणित में सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें जो फ्रैक्शन मेथड से हम क्वेश्चंस को करते हैं वो आपके हर चैप्टर में काम आएगा। चाहे आप रेशो प्रोपोर्शन देख लो, चाहे एवरेज देख लो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, हर चैप्टर जो है मेरे भाई वो परसेंटेज के फ्रैक्शन मेथड से क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। तो इसके बेसिक कंसेप्ट्स को अच्छे से समझना है। तो जितने भी परसेंटेज की क्लास होगी इसको आप बड़े ध्यान से करोगे। कोई भी कंसेप्ट आपका या कोई भी जो है आपका क्वेश्चन यहां पर मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लास को शुरू करते हैं मेरे भाई। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, यदि किसी संख्या का 30% 30 है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए क्या होगी। इफ 30% ऑफ एनी नंबर इज 30, फाइंड दी ओरिजिनल नंबर। कल ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में कुछ बच्चों ने मैसेज किया कि सर लास्ट क्वेश्चन में दिक्कत है, तो फ्रैक्शन मेथड से एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझाता हूं, फिर अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ेंगे। ठीक है, देखो, किसी संख्या का 30% 30 है। 30% का अनुपात क्या होता है मेरे भाई? 30%। 30% का रेशो 30%, या फिर 30/100 हो गया। 30/100 मेरे भाई, 0 से 0 काट देता हूं तो 30% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 3/10। अगर मैं मूल संख्या अगर मैं मूल संख्या 10 मानता हूं तो मेरे भाई 10 का 30%, 10 का 30%, मूल संख्या 10 का 30% कितना है मेरे भाई? 3 है। कितना है? 3 हो जाता है। मूल संख्या यदि मैंने 10 मानी तो 10 का 30% कितना हो जाता है? 3। लेकिन 30% मेरे भाई किसके बराबर दिया है? 30 के बराबर दिया हुआ है। 3 नहीं, किसके बराबर दिया है? 30 के बराबर। तो 3 को कितने से गुणा करूं, कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 30 हो जाए? किससे गुणा करेंगे मेरे भाई? 10 से गुणा करेंगे। तो मूल संख्या जो मैंने 10 मानी है उसको भी 10 से गुणा कर देता हूं। आंसर कितना हो जाएगा? 100। तो 100 का 30% 30 के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। यदि किसी संख्या का 15% 30 है, 15% 30 है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए क्या होगी। इफ 15% ऑफ एनी नंबर इज 30, फाइंड दी ओरिजिनल नंबर। मूल संख्या बताइए क्या होगी। एक बार क्वेश्चन को 100 पर कराता हूं, एक बार क्वेश्चन को मैं फ्रैक्शन मेथड से कराऊंगा। ठीक है, 100 पर देखते हैं मेरे भाई। अगर मूल संख्या मैं 100 मान लेता हूं, ओरिजिनल नंबर में 100 मान लेता हूं, तो मेरे भाई 100 का 15%, 100 का 15% किसके बराबर होगा मेरे भाई? 15 के बराबर होगा। किसके बराबर? 15 के बराबर। लेकिन मुझे क्या कहा है? 15% जो है वो 30 के बराबर होता है, 30 होता है। 15 नहीं, कितना कहा है? 30। तो 15 को कितने से गुणा करूं कि 30 हो जाए? किससे गुणा करेंगे मेरे भाई? 2 से गुणा करेंगे।
तो 100 को भी मैं 2 से गुणा कर देता हूं, मूल संख्या कितनी हो जाएगी? 200। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 200 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को फ्रैक्शन मेथड से भिन्न वाले तरीके से भी सोल्व करते हैं। देखो मेरे भाई, फ्रैक्शन मेथड मेरे भाई 15%। 15% का अनुपात क्या होगा? 15 बटे में 100, या फिर मेरे भाई दोनों को मैं 5 से काट लेता हूं। 5 से काटता हूं तो कितना बनेगा? 3 बटे में 20 हो जाएगा, 3/20। अगर मैं मूल संख्या ओरिजिनल नंबर 20 मानता हूं, तो 20 का 15% किसके बराबर है? 3 के बराबर। मेरे भाई 20 का 15%, मूल संख्या 20 का 15% किसके बराबर है? 3 के बराबर है। लेकिन मुझे क्या कहा है? 3 नहीं, किसके बराबर है? 30 के बराबर, 30 के बराबर। तो 3 को मैं कितने से गुणा करूं कि 30 हो जाए? किससे गुणा करेंगे मेरे भाई? 10 से गुणा करेंगे। तो 20 को भी 10 से गुणा कर देता हूं, मूल संख्या कितनी हो जाएगी? 200। आंसर क्या होगा? 200 हो जाएगा। एक बार सभी जो है कमेंट करके बताओ, पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों अच्छे से समझ में आ गए आपको कि किस तरीके से हमने 100 के ऊपर क्वेश्चन को किया और किस तरीके से फ्रैक्शन मेथड से किया है? हाँ जी मेरे भाई। मोहम्मद नासिर नूरानी सर, क्लास नहीं चल रहा है। बेटा इतने बच्चे कमेंट कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, क्लास तो बिल्कुल सही चल रही है। सम्राट मंडल 200 ठीक है, दुष्यंत कुमार 200 ठीक है, विशाल भी आंसर होगा ठीक है मेरे भाई। यस सर आ गया है। अजय राठौर यस सर। विशाल यादव हाँ जी सर ठीक है। अजय राठौर 200 होगा सर आंसर, ठीक है मेरे भाई। ज्ञानी गुर्जर ठीक है मेरे भाई, धन्यवाद। चलो यस सर आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 10% 80 है, उस संख्या का 30% ज्ञात कीजिए, क्या होगा? इफ 10% ऑफ एनी नंबर इज 80, फाइंड दी 30% ऑफ दैट नंबर। 30% बताइए मेरे भाई क्या होगा? किसी संख्या का 10%, 10% किसके बराबर दिया है? 80 के बराबर दिया हुआ है। हमें उस संख्या का 30% निकालना है, 30% हमें निकालना है। क्या होगा मेरे भाई? 10% अगर 80 के बराबर है तो 1% किसके बराबर होगा? 80 बटे में 10 हो जाएगा। 80 बटे 10। मुझे उस संख्या का 30% निकालना है, तो 30% किसके बराबर? 80 बटे 10 गुणा में कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, गुणा में 30। मेरे भाई 1 0 से 1 0, 8 दिए कितना होता है? 24। तो आंसर क्या हो जाएगा? 240। 240 हमारा आंसर बनेगा। ठीक है सर फ्रैक्शन वाले से अच्छे से समझ में आता है। बेटा फ्रैक्शन मेथड ही सबसे ज्यादा अच्छा है। फ्रैक्शन मेथड से ही हमें लगभग हर क्वेश्चन करना है, क्योंकि वही मेथड जो है वहां पर कैलकुलेशन आपकी हमेशा आसान ही रहेगी दूसरों के मुकाबले। ठीक है, तो किसी संख्या का 10% अगर 80 दिया हुआ है, 30% हमें निकालना है, क्या होगा? मेरे भाई किसके बराबर दिया था? 80 के बराबर। तो ट्रिक क्या बनेगी? जो वैल्यू दी है, जो वैल्यू दी गई है गुणा में जो वैल्यू पूछी है, जो वैल्यू पूछी है, जो वैल्यू दी गई है गुणा में जो वैल्यू पूछी है। 80 बटे में 10% हमें दिया है तो मैंने 10 लिख दिया। पूछी क्या है? 30%, तो 30 लिख दिया। तो मेरे भाई आंसर क्या हो जाएगा? 1 0 से 1 0, 8 गुणा में 3 24। आंसर क्या होगा? 240। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन के आंसर को या ट्रिक को याद कर सकते हो।
जो वैल्यू दी है उसको भाग में और जो वैल्यू पूछी हुई है उसको गुणा में कर दिया। अगला क्वेश्चन देखो, किसी संख्या का 8% 64 है, उस संख्या का 25% ज्ञात कीजिए, क्या होगा। इफ 8% ऑफ एनी नंबर इज 64, फाइंड द 25% ऑफ दैट नंबर। मेरे भाई वैल्यू किसके बराबर है, 64 के बराबर। वैल्यू 8% दी हुई है तो बटे में कर दिया 8%। पूछा क्या है मेरे भाई 25%, तो गुणा में मेरे भाई 25% कर दिया, गुणा में 25%। सोल्व करते हैं मेरे भाई, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 8 एकम 8, 8 गुणा में 8 कितना होता है 64। 25 को 8 से गुणा करेंगे, आंसर कितना हो जाएगा 200। कितना ही सेकंड लगेगा मेरे भाई, कुछ 3 4 5 सेकंड, इससे ज्यादा क्वेश्चन में टाइम नहीं लगने वाला, इतनी ही देर में क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक है मेरे भाई, आर्यन बिल्कुल सही है, सौरभ सुरवे बिल्कुल सही आंसर है, विदित मिश्रा बिल्कुल सही, रितेश यादव बिल्कुल सही, आशीष पटेल, प्रियांशु बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक स्कूटर की कीमत 7,500 से बढ़कर 9,000 हो गई, स्कूटर की कीमत में प्रतिशत वृद्धि बताइए क्या होगी। द प्राइस ऑफ ए स्कूटर इंक्रीज्ड बाय 7,500 टू 9,000, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ स्कूटर। मेरे भाई आप इस तरीके से समझिए कि आपकी तनख्वाह जो है, नौकरी लगने के बाद आपकी तनख्वाह 7,500 रुपये थी, ठीक है, और अगले साल बढ़कर वो कितनी हो गई 9,000 हो गई। तो आप अपने घर पे जाओगे, अपनी वाइफ को क्या कहोगे कि भाई पहले मेरी तनख्वाह 7,500 थी, 7,500, अब बढ़कर कितनी हो गई 9,000 हो गई। यानी आपकी तनख्वाह जो है 1,500 बढ़ गई, 1,500 किसके मुकाबले, पहले वाली तनख्वाह 7,500 के मुकाबले। जो पहले तनख्वाह होती है, जो पहले वैल्यू होती है, उसी को हम मूल वैल्यू या बेस वैल्यू मानकर चलते हैं और डिनोमिनेटर में, हर में उसी वैल्यू को लिखा जाता है, उसी वैल्यू को हम लिखते हैं। तो 1,500 रुपये बढ़ गई 7,500 रुपये के ऊपर, और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा कर देंगे 100 से। मैंने क्या बताया था पहले दिन, कोई भी संख्या हो, कोई भी भिन्न हो, अगर उसकी प्रतिशत वैल्यू निकालनी है तो 100 से हम गुणा कर देंगे। सोल्व करते हैं मेरे भाई इसको, 2 0 से 2 0 कट गया, 15 एकम 15, 15 पंजे कितना होता है 75, 100 बटे 5, 5 से गया 1, 100 कितने पर जाएगा 20 पर। यानी आपकी तनख्वाह या फिर स्कूटर की कीमत जो है वो 20% बढ़ गई है। ठीक है, मोनिश अली सर, हमारा कमेंट आ रहा है। हाँ बेटा जी, सबका कमेंट आ रहा है, हर बच्चे का कमेंट आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, सर धीरे धीरे समझाओ। ठीक है मेरे भाई, और स्लो करता हूं मैं। तनख्वाह जो है 7,500 से कितनी हो गई है 9,000, या स्कूटर की कीमत 7,500 से कितनी हो गई है 9,000 हो गई है। भाई आपके पास एक स्कूटर था, ठीक है, आपने उस स्कूटर को 7,500 रुपये में खरीदा था, 7,500 में आपने उसको खरीदा। आप जो है बाजार में जा रहे थे तो एक व्यक्ति आपको मिलता है और वो ये कहता है कि भाई बहुत ही प्यारा स्कूटर है, मैं ये स्कूटर खरीदना चाहता हूं। तो आप क्या कहते हो कि भाई मैं स्कूटर दे दूंगा अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है, पर इसकी कीमत कितनी है 9,000। आपने उसकी कीमत बढ़ाकर कितनी बता दी 9,000 रुपये बढ़ा दी। आपने कितने में खरीदा था 7,500 में, बेच कितने में दिया 9,000 में, यानी आपको 1,500 रुपये का फायदा हो गया। किसके मुकाबले मेरे भाई 7,500 के मुकाबले। जो पहले वाली वैल्यू होती है उसी को हम आधार में लिखते हैं, और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा कर देंगे 100 से गुणा। ठीक है, सोल्व करते हैं मेरे भाई, 2 0 से 2 0 कट गया,
15 एकम 15, 15 पंजे कितना होता है 75। 5 से गया 1, 100 कितने पर जाएगा 20 पर। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई 20%। स्कूटर की कीमत जो है वो 20% बढ़ गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। एक रेफ्रिजरेटर की कीमत 12,000 से बढ़कर 14,400 हो गई है। रेफ्रिजरेटर की कीमत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, क्या होगा। द प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इंक्रीज्ड फ्रॉम 12,000 to 14,400. Find the percentage increase in the price of the refrigerator. रेफ्रिजरेटर की कीमत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। अब पिछले वाले क्वेश्चन में स्कूटर की कीमत बढ़ी हुई पूछी थी, इस बार हमसे रेफ्रिजरेटर फ्रिज की कीमत बढ़ी हुई पूछ ली है प्रतिशत में। भाई कीमत कितनी थी 12,000 और बढ़कर कितनी हो गई 14,400। 14,400। तो कीमत कितनी बढ़ गई है मेरे भाई 2,400 रुपये कीमत बढ़ गई। किसके मुकाबले 12,000 के मुकाबले। पहले वाली कीमत जो होती है उसी को हम आधार में लिखते हैं और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे। सोल्व करते हैं मेरे भाई, 2 0 से 2 0 कट गई। 12 एकम 12, 12 दूनी कितना होता है 24। 2 से गया 1, 10 कितने पर जाएगा 5 पर। और 5 से गया 1, 100 कितने पर जाएगा 20 पर। यानी कीमत कितने बढ़ गई 20% बढ़ गई। 20% जो है वो हमारी कीमत बढ़ गई है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। आशीष पटेल, शिवांशु बिल्कुल सही, बाल किशन बघेल बिल्कुल सही, दुष्यंत बिल्कुल सही आंसर है भाई। फैजल इमाम धन्यवाद मेरे भाई। ज्ञानी गुर्जर बिल्कुल सही आंसर है। रितेश यादव बिल्कुल सही। मोहम्मद नासिर कृष्णा चौधरी बिल्कुल सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। कक्षा में 35 लड़के और 45 लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, क्या होगा। देयर आर 35 बॉयज एंड 45 गर्ल्स इन क्लास। फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास। लड़कों का प्रतिशत कितना है मेरे भाई क्लास में, वो मुझे बताना है। भाई ये हो गए क्लास आपकी, और क्लास में आपको पता है मेरे भाई कि लड़कों को अलग बिठाया जाता है, लड़कियों को अलग बिठाया जाता है। ठीक है, तो मेरे भाई यहां पर हो गए बॉयज और दूसरी तरफ गर्ल्स, अलग अलग जो है भाग हो गए। लड़के कितने हैं मेरे भाई 35 और लड़कियां कितनी हैं 45। तो कुल मिलाकर क्लास में कितने बच्चे हो गए हैं, कुल मिलाकर क्लास में 35 प्लस में 45, यानी कितने बच्चे हो गए 80 बच्चे हो गए। हमसे क्या पूछा है, क्लास में लड़कों का प्रतिशत बताओ। क्लास में यानी पूरी क्लास में कितने बच्चे, कितने प्रतिशत लड़के हैं, वो मुझसे पूछा है। मेरे भाई पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं, कितने लड़के हैं 35। पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं 80 बच्चे हैं। और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा कर देंगे 100 से गुणा। यहां पर मैंने 80 क्यों लिया मेरे भाई, क्योंकि हमसे ये पूछा है क्लास में लड़कों का प्रतिशत बताओ क्या होगा। तो पूरी क्लास में कुल मिलाकर कितने बच्चे हैं 80 बच्चे हैं, इसलिए आधार में मैंने क्या लिखा है 80 लिखा है। अब इसको सोल्व करते हैं मेरे भाई। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से काटता हूं 4 पर गया, 2 से काटता हूं 5 पर गया। 5 गुणा 5 25, 2 हासिल, 5 दिए 15 और 2 कितना हो गया 17। 175 बटे में 4, 175 को 4 से भाग करता हूं, 4 से, 4 चौके कितना होता है 16। कितना बचा 1, ऊपर से आया 5। मेरे भाई 4 तिये कितना होता है 12 होता है, 12। कितना बचा 3, पॉइंट का पॉइंट, ऊपर 0 तो नीचे भी आया 0। कितने पर गया 7 पर।
43 पॉइंट में 75, यही हमारी ऑप्शन बन रही है। आंसर क्या होगा? 43.75 हो जाएगा। ठीक है, कमेंट करके बताओ क्या क्वेश्चन समझ में आया सभी को? कमेंट करके बताओ भाई। आशीष पटेल, आपका आंसर सही है। सर जीरो कहाँ से आया? रोहित, रोहित बेटा क्वेश्चन नंबर बताओ, आप कौन सा पूछ रहे हो? 200 ठीक है। बाल किशन बघेल 43.75 ठीक है मेरे भाई। दिलीप कुमार ठीक है। आतिश कुमार, मोहम्मद नासिर ठीक है। दिव्यांशु ठीक है मेरे भाई। सौरभ सुरवे 43.75। शुभम नंदी ठीक है मेरे भाई। भोला कुमार, दिनेश यादव, आकाश कुमार, रंजीत चौधरी बिल्कुल आ गया सर। मनदीप कुमार आर्मी ठीक है मेरे भाई। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। कक्षा में 18 लड़के और 32 लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत बताइए क्या होगा? देयर आर 18 बॉयज एंड 32 गर्ल्स इन अ क्लास, फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। अब पिछले क्वेश्चन में लड़कों का प्रतिशत पूछा था, इस बार लड़कियों का प्रतिशत पूछ लिया कि क्लास में कितनी लड़कियां हैं। देखो मेरे भाई, ये हो गई आपकी पूरी क्लास। अब इस क्लास में मेरे भाई एक भाग में लड़कियां बैठी है और एक भाग में लड़के बैठे। भाई एक तरफ हो गए बॉयज और दूसरी तरफ कौन है? गर्ल्स है, लड़कियां हैं। लड़के कितने हैं मेरे भाई? 18 और लड़कियां कितनी हैं? 32। तो कुल मिलाकर क्लास में कितने हो गए? 18 प्लस में 32। 18 प्लस में 32, 8 और 2 कितना हो गया? 10 ऊपर हासिल 1, 3 4 5 कितने हो गए मेरे भाई? 50। कुल मिलाकर क्लास में कितने बच्चे हो गए? 50 बच्चे हो गए। हमसे क्या पूछा है? लड़कियों का प्रतिशत बताओ, क्लास में कितनी लड़कियां हैं। मेरे भाई लड़कियां कितनी है क्लास में? 32। क्लास में कितने बच्चे हैं? 50 बच्चे हैं। और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। मेरे भाई यहाँ पर 50 क्यों लिखा? क्योंकि हमसे ये पूछा है पूरी क्लास में बताओ कितने प्रतिशत लड़कियां हैं। ठीक है, कक्षा में हमसे पूछा है कि भाई लड़कियां कितने प्रतिशत हैं, इसलिए हमने नीचे जो वैल्यू रखी है डिनोमिनेटर में, वो क्लास में जितने बच्चे हैं वो वैल्यू रखी है। ठीक है, अब 50 से गया 1, 100 कितने पर जाएगा? 2 पर। 32 को 2 से गुणा कर दिया, आंसर क्या हो जाएगा? 64%। 64% हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। वेतन का 70% खर्च करने के बाद एक व्यक्ति के पास 12,000 रुपये बचते हैं। व्यक्ति का मासिक वेतन और व्यय ज्ञात कीजिए क्या होगा? आफ्टर स्पेंडिंग 70% of salary, a person is left with 12,000. Find the monthly salary and expenditure of the person. मासिक वेतन, आफ्टर स्पेंडिंग 70% ऑफ सैलरी, अ पर्सन इज लेफ्ट विद 12,000, उसके पास जो है 12,000 रुपये बचते हैं। देखो मेरे भाई, मान लो, ध्यान करना, मान लो आपकी तनख्वाह जो है 100 रुपये थी। ये क्या है मेरे भाई? आपकी आय है, आपकी सैलरी है। अगर उसमें से आप जो है 70 रुपये खर्च कर देते हो, 70 रुपये आपने जो है खर्च कर दिए, तो मेरे भाई आपके पास 30 रुपये बच जाएंगे। वो क्या होगी? आपकी बचत होगी। वो क्या होगी? आपकी बचत। और बचत मैंने 30 रुपये कैसे निकाली? मैंने आपकी सैलरी, आपकी आय में से खर्च को हटा दिया, खर्च को मैंने हटा दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा है मेरे भाई कि 70% तो आपने खर्च कर दिया, प्रतिशत में 70% आपने खर्च कर दिया। मेरे भाई आय जो होती है, इनकम जो होती है आपकी, वो हमेशा 100% मानकर चलते हैं। 100% मानते हैं,
100% हमेशा जो है मानते हैं। तो आपने खर्च कितना करा है मेरे भाई? खर्च आपने जो है 70% कर दिया। तो बचत कितनी हो गई आपकी? बचत कितनी हो गई आपकी? 30%। कितनी रह गई? 30%। कैसे निकाला? 100% में से 70 मैंने खर्च आपका मैंने घटा दिया। तो बचत कितनी हुई आपकी? 30%। और हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि आपके पास 12,000 रुपये बचते हैं। 12,000 रुपये बचते हैं, यानी 12,000 रुपये आपकी बचत है। जो आपकी बचत 30% है वो किसके बराबर है? 12,000 के बराबर है। तो हमसे क्या पूछा है? पहले तो पूछा है सैलरी, आय बताओ। तो 100% की वैल्यू निकाल देते हैं। कितना हो जाएगा? 12,000 बटे में जो पूछा है, सॉरी जो दिया है 30 उसको डिवाइड में, और जो पूछा है 100 उसको गुणा में कर दिया। ठीक है भाई, एक जीरो से एक जीरो, 3 से गया एक, 12 कितने पर जाएगा? 4 पर। कितना बना? 400। 400 को 100 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा, 40,000। अब हमसे खर्च भी पूछा है, एक्सपेंडिचर भी पूछा है। मेरे भाई एक्सपेंडिचर कितना है? एक्सपेंडिचर खर्च कितना है? 70% है। कितना? 70%। कुल इनकम कितनी है मेरे भाई? 40,000 रुपये आई है। 40,000 का 70% निकाल देता हूँ, 70% निकाल देता हूँ। ठीक है, तो मेरे भाई एक जीरो से एक जीरो, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो, 7 चौक कितना होता है? 28। आंसर क्या हो जाएगा? 28%। एक बार जरा कमेंट करके बताओ, क्या क्वेश्चन समझ में आया सभी को? सभी एक बार कमेंट करके बताना भाई। आशीष पटेल, कृष्णा चौधरी, अनिकेत, ठीक है मेरे भाई। भोला कुमार ठीक है, दुष्यंत कुमार ठीक है, सौरभ सुरवे ठीक है, आतिश कुमार, लालचंद कुमावत ठीक है मेरे भाई, मंटू कुमार ठीक है। अगर मेरे भाई, अगर आपको यहां पर सीधा सीधा ये दिया होता कि अगर आपसे सीधा सीधा ये पूछा होता कि खर्च बताओ कितना है, सैलरी आपसे नहीं पूछी थी, और अगर आपसे सीधा सीधा खर्च पूछ लिया होता, तो आप क्वेश्चन को कैसे करते वो भी समझो। देखो, 30% आपकी बचत है, और 30% किसके बराबर दिया है? बचत किसके बराबर दी है? 12,000 के बराबर। अगर आपसे सीधा सीधा ये पूछ लेता कि खर्च बताओ कितना किया आपने, तो खर्च निकालने के लिए आप क्या करते? 70% की वैल्यू निकाल देते, क्योंकि खर्च कितना है आपका? 70% है। तो मेरे भाई 12,000 बटे में जो वैल्यू दी है 30, और जो पूछा है उसको गुणा कर देंगे, उससे हम गुणा कर देंगे। भाई एक जीरो से एक जीरो, 3 से गया एक, 12 कितने पर जाएगा? 4 पर। कितना बना? 400। 400 को 70 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28, और 3 जीरो। इस तरीके से भी हमारा सीधा सीधा आंसर आ सकता था। ठीक है, तो हम इनकम से, टोटल इनकम निकाल कर भी खर्च निकाल सकते हैं, या फिर सीधा सीधा बचत से भी हम खर्च को निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई, बिल्कुल ऐसा ही। वेतन का 60% खर्च करने के बाद एक व्यक्ति के पास 8,000 रुपये बचते हैं। व्यक्ति का मासिक वेतन और व्यय ज्ञात कीजिए, क्या होगा? जल्दी सोल्व करो भाई।
हाँ जी मेरे भाई, तो इस बार हमें क्या कहा है क्वेश्चन में कि आपने जो है 60% खर्च कर दिया। अगर आपने 60% खर्च किया है तो बचत कितनी होगी आपकी? 40%। और बचत किसके बराबर दी है? 8,000 के बराबर दी हुई। हम पहले जो है मासिक वेतन यानी आपकी सैलरी निकालते हैं। सैलरी कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 100%। तो 100% किसके बराबर होगा? 8,000 बटे में 40 गुणा में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। गुणा में 100, गुणा में 100। 10 से 10, 4 से गया 1, 8 कितने पर जाएगा? 2 पर। 200 को 100 से गुणा करता हूं, मासिक वेतन कितना निकल कर आएगा? 20,000 निकल कर आएगा। अब आपसे पूछा है कि खर्च बताओ क्या है। खर्च हम सीधा सीधा बचत से ही निकालते हैं, बचत से। ठीक है भाई, बचत कितनी है आपकी? 40%। और बचत किसके बराबर दी है क्वेश्चन में? 8,000 के बराबर दी है। आप 60% जो है खर्च कर देते हो, यानी आपसे 60% की वैल्यू पूछी है, खर्च आपसे पूछा है। कितना हो जाएगा? 8,000 बटे में 40 गुणा में कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। गुणा में 60। सोल्व करते हैं मेरे भाई इसको। 10 से 10, 4 से गया 1, 8 कितने पर जाएगा? 2 पर। 200 को 60 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 12,000। यानी आपका मंथली सैलरी आपकी कितनी आई? 20,000। और आपका खर्च कितना है मेरे भाई? 12,000। 20,000 और 12,000 हमारा आंसर बनेगा। बाल किशन बिल्कुल सही, मनु जाट बिल्कुल सही, भूमिका बेटा बिल्कुल सही आंसर है, मंटू कुमार बिल्कुल सही, लालचंद कुमावत बिल्कुल सही आंसर है, अजय यादव 64। बेटा कौन सा क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो? कहाँ पीछे रह गए आप? कुलदीप ठीक है, विजय कुमार ठीक है मेरे भाई, आशीष पटेल बिल्कुल ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 20,000 के 25% का 50% ज्ञात कीजिए, क्या होगा? फाइंड 50% ऑफ 25% ऑफ 20,000। 20,000 के 25% का 50% ज्ञात कीजिए, क्या होगा? देखो 20,000 का ऑफ यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं? का बोल देते हैं। इसका मतलब भी क्या होता है? गुणा ही होता है। तो 20,000 का 25% या फिर 25 बटे में 100 गुणा में 50% या फिर 50 बटे में 100 हो गया। 50 बटे 100। सोल्व करते हैं मेरे भाई। 10 से 10, दूसरी 0 से दूसरी 0, फिर 10 से 10, दूसरी 0 से दूसरा 0, यानी कि 20 गुणा में 25 गुणा में 5 हो गया। 25 गुणा 5 कितना होता है मेरे भाई? 125 होता है। 125। 125 गुणा में 2 कितना होता है? 250। 250 और 10 आगे, आंसर क्या हो जाएगा? 2500 रुपये बन जाएगा। 2,500 हमारा आंसर हो जाएगा। भोला कुमार ठीक है, अभिषेक राय ठीक है मेरे भाई, अनुराग कुमार ठीक है, अतिन कुमार ए ठीक है। अरवेश यादव ठीक है मेरे भाई, ऋतिक 2,500 ठीक है, आतिश कुमार ठीक है मेरे भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 16,000 के 15% का 30% ज्ञात कीजिए, क्या होगा? फाइंड 30% ऑफ 15% ऑफ 16,000। आपकी वैल्यू क्या होगी? 16,000 का 15% या 15 बटे में 100 का 30% या फिर 30 बटे में 100 हो गया। 30 बटे 100। सोल्व करते हैं। 10 से 10, दूसरी 0 से दूसरी 0, 20 से 20 कट गई, यानी 16 गुणा में
15 गुणा में 3 हो गया। 16 गुणा 15 गुणा में 3। 16 गुणा में 15 कितना होता है? 240 होता है। 240 गुणा में 3, 24 72। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 720। आंसर क्या होगा मेरे भाई? 720 बनेगा इसका। 720 हो जाएगा। 15 तिये 45, 15 तिये 45 को 16 से गुणा करते हैं, 16 से। ठीक है, 16 पंजे 80, 8 हासिल, 16 चौके 64 और 8 कितना हो जाएगा? 72। 720 हमारा यहाँ पर आंसर बनेगा। बबलू कुमार 480 नहीं मेरे भाई, 720, 720। दोबारा देखो इस क्वेश्चन को, ऑप्शन मिस्टेक की वजह से थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से कराता हूं। 16,000 का 15% का 30% का 30% हमें निकालना है, क्या होगा? देखो मेरे भाई, एक जीरो से एक जीरो, दूसरी जीरो से दूसरा जीरो, 2 जीरो से फिर 2 जीरो कट गई। 16 गुणा में 15 गुणा में 3 हो गया। 16 गुणा 15 गुणा में 3। 16 गुणा 15 कितना होता है? 240 होता है। 240 गुणा में 3, 24 3 कितना होता है? 72। आंसर क्या होगा मेरे भाई? 720। 720 हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। 50 100 का कितना प्रतिशत है? 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 100? इसके ऊपर मेरे भाई स्टार मार्क लगा लो। ठीक है, स्टार मार्क। और पिछला जो क्वेश्चन कराया है मेरे भाई, इस क्वेश्चन पर भी स्टार मार्क लगा लेना। इसी तरीके के क्वेश्चन जो है पिछली बार आपके पेपर में आए थे। पिछली बार मेरे भाई इसी तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिले थे। देखो मेरे भाई, 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 100? 50 100 का कितना प्रतिशत है? मेरे भाई हिंदी में का से पहले और इंग्लिश में ऑफ के बाद जो वैल्यू लिखी होती है उसको लिखा जाता है मेरे भाई नीचे, यानी कि डिनोमिनेटर में, हर में। और जिसके बारे में पूछा होता है उसको लिखा जाता है ऊपर, यानी कि नुमरेटर में, अंश में। और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। सोल्व करते हैं मेरे भाई, 100 से 100 कट गया, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 50%। 50 जो है 100 का 50% है, 50% है। अगर इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से कराऊं, थोड़ा बेसिक से भी समझ लो, 100 का कितना प्रतिशत 50 है? मैं ये कहता हूं 100 का A प्रतिशत किसके बराबर है? 50 के बराबर है। 100 का A प्रतिशत 50, तो 100 का मतलब क्या हो गया? गुणा। A प्रतिशत क्या हो गया? A बटे में 100 किसके बराबर? 50 के बराबर। ठीक है, तो हमें यहां पर A की वैल्यू निकालनी है मेरे भाई। 100 से 100 कट गया, A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। यानी 50 जो है 100 का 50% है, 50% हमारा आंसर। ये तो मेरे भाई आपको सीधा सीधा अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो ऐसे सोल्व करना है। अगर बेसिक से समझना है कि कंसेप्ट कैसे बना, तो ये आपको साथ में समझा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। 20 50 का कितना प्रतिशत है? 20 जो है वो 50 का कितना प्रतिशत है? मेरे भाई अगर इस क्वेश्चन को भी मैं बेसिक से करूं, ठीक है, तो मैं क्या कहता हूं? 50 का A प्रतिशत किसके बराबर है? 20 के बराबर है। 50 का मतलब गुणा A प्रतिशत, यानी कि A बटे में 100 किसके बराबर है? 20 के बराबर है। तो मेरे भाई हमें यहां पर A की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी?
50 से गया 1, 100 कितने पर जाएगा? 2 पर, यानी a बटे में 2 किसके बराबर बना? 20 के बराबर। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 गुणा में 2, यानी किसके बराबर? 40 के बराबर। 40% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को करना है कि अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है इंग्लिश में ऑफ के बाद और हिंदी में का से पहले जो वैल्यू लिखी होती है उसको लिखा जाता है नीचे डिनोमिनेटर में, जिसके बारे में पूछा है उसको लिखा जाता है ऊपर अंश में न्यूमरेटर में, और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। सोल्व करते हैं मेरे भाई। 1 0 से 1 0 कट गई, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 को 2 से गुणा करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? 40। आंसर क्या होगा मेरे भाई? 40% हो जाएगा। तो चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे आप बेसिक तरीके से, दोनों ही तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है। ठीक है मेरे भाई, एग्जाम में यही टाइप आएगा कि दूसरा टाइप आए? बेटा क्वेश्चन हर टाइप का आ सकता है। मेरा ये काम है आपको कि अच्छे से हर एक टाइप का क्वेश्चन समझाते हुए चलूं जो कि पेपर में आपके आने लायक है। ठीक है। मैं सिर्फ वो क्वेश्चन तो नहीं कराऊंगा ना जो पिछली बार पेपर में आए थे, सिर्फ वही 2-4 टाइप के क्वेश्चन करा दूं और फिनिश हो गया। मेरा काम है कि हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको अच्छे से कराऊं ताकि आप पेपर में जो है क्वेश्चन को अच्छे से कर सको। ठीक है। देखो भाई अगला क्वेश्चन, 200 मीटर 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? 200 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 किलोमीटर? 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? देखो इंग्लिश में ऑफ के बाद और हिंदी में का से पहले जो वैल्यू लिखी होती है उसको लिखा जाता है नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में, जिसके बारे में पूछा है उसको लिखा जाता है न्यूमरेटर यानी कि अंश में, और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा कर देंगे? 100 से गुणा। अब यहां पर ध्यान करना मेरे भाई, 200 मीटर में है, 1 किलोमीटर में है। मैं क्या करता हूं, किलोमीटर को मीटर में बदल लेता हूं, आसान रहेगा किलोमीटर को मीटर में बदलना। तो 200 बटे में 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? 1000 मीटर के बराबर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। मैंने क्या किया? 1 किलोमीटर को मीटर में बदल लिया। सोल्व करते हैं मेरे भाई। 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 को 10 से गुणा करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? 20। 20% हमारा आंसर बनेगा। 20% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है मेरे भाई, शुभम, दिव्यांशु, बबलू, पंकज, राकेश राजपूत, रविकांत, ज्ञानी ठीक है मेरे भाई, शिवांशु ठीक है, आशीष पटेल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 50 मीटर 500 मीटर का कितना प्रतिशत है? 50 मीटर्स इज व्हाट परसेंट ऑफ 500 मीटर्स? मैंने क्या बताया था? इंग्लिश में मेरे भाई ऑफ के बाद और हिंदी में का से पहले जो वैल्यू लिखी होती है उसको लिखा जाता है डिनोमिनेटर में, हर में नीचे, और जिसके बारे में पूछा होता है उसको लिखा जाता है ऊपर अंश में न्यूमरेटर में, और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। सोल्व करते हैं मेरे भाई। 2 0 से 2 0 कट गई, 5 से गया 1, 50 कितने पर जाएगा? 10 पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10%। 10% हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सर 1000 कहाँ से आया? मेरे भाई 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है, और मैंने वहां पर 1 किलोमीटर को मीटर में बदल लिया, क्योंकि ऊपर मीटर में दिया था, नीचे किलोमीटर में। यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर ऊपर मीटर है तो नीचे भी मीटर ही होगा, अगर नीचे किलोमीटर लिया है तो ऊपर भी हम किलोमीटर में ही लेंगे। आसान क्या रहेगा? किलोमीटर को मीटर में बदलना। तो मैंने 1 किलोमीटर को मीटर में बदल लिया, किसके बराबर हुआ?
1000 के बराबर हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या बना मेरे भाई यहाँ पर? अगला क्वेश्चन, आंसर क्या बना हमारा? 10%, 10% हो गया है। ठीक है, शुभम सरोज, मैंने सबसे पहले आंसर दिया है। ठीक है, 10% होगा सर, 10% होगा। मेरे भाई आज की क्लास आपकी यहीं तक है। कल जो है हमारी परसेंटेज की लास्ट क्लास, आखिरी क्लास होगी, और कल इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, कल मिलता हूँ मेरे भाई आपको अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।